रतनपुर गांव की सुबह। सूरज की पहली किरणें जैसे खेतों पर सोने की चादर बिछा रही थीं। हवा में मिट्टी, धुएं और सुबह की ताजगी का एक मीठा संगम था। एक ऐसे ही घर में रामू और उसकी पत्नी सरला अपनी रोज की जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। सुनिए जी, आज सब्जी बहुत कम बची है, बस यही आखिरी आलू है। न जाने कल क्या पकाऊंगी। जो है उसी में गुजारा कर लेंगे सरला। भूख मिटाने के लिए स्वाद नहीं, नीयत चाहिए। भगवान ने चाहा तो कल कुछ अच्छा होगा। बस भगवान से यही चाहना रह गया है। न खेत में फसल ढंग की, न घर में दाना। बच्चों की पढ़ाई का भी कुछ सोचना होगा। लाली को स्कूल भेजे महीना हो गया, फीस बाकी है। हाँ जानता हूँ सरला, पर अब की बार खेत से कुछ निकला तो सबसे पहले वही दूंगा। बच्ची पढ़ लिख ले, बस यही तो सपना है हमारा। अचानक दरवाजे पर से तेज आवाज आती है। अरे ओ रामू, घर में है कि भाग गया? अरे बाप रे, इतनी सुबह सुबह कौन आया है? कौन है भाई, क्या बात है? इतनी सुबह ये शोर क्यों? कहीं सेठ हरीलाल तो नहीं? कल ही तो कह रहा था ब्याज बाकी है। अगर वही है तो आज खुलकर बात हो जाएगी। हमने किसी का हक नहीं मारा, जो सच है वही कहूंगा। दरवाजा खुलते ही सामने खड़ा था सेठ हरीलाल, गांव का सबसे अमीर मगर लालची और निर्दयी आदमी। चेहरे पर गुस्सा और आंखों में चालाकी। रामू, बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरे पैसे कहाँ हैं? सेठ जी, कल ही तो मैंने ब्याज समेत पूरी रकम लौटा दी थी, अब और क्या बाकी है? ब्याज तो बढ़ गया है, अब तुझे 5 गुना देना होगा। 5 गुना? सेठ जी, ये तो अन्याय है। मैं गरीब आदमी हूं, इतना ब्याज कैसे दूं? चुप, ज्यादा जुबान मत चला। अगर पैसे नहीं मिले तो तेरे घर का ताला तोड़ दूंगा। बर्तन, कपड़े, यहां तक कि तेरी बैलगाड़ी भी बेच दूंगा। सेठ जी, गरीब का खून मत चूसिए। हम पहले ही बहुत तंग हैं। हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। खेत बेच दिया तो जिएंगे कैसे? मुझे बहाने मत दे सरला। तेरा मर्द अगर इतना ही ईमानदार है तो 3 दिन में मेरा हिसाब चुका दे, वरना गांव छोड़ देना। सेठ की बेंत की आवाज जैसे उनके दिलों पर चोट कर रही थी। रामू और सरला चुपचाप दरवाजे पर खड़े रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक चिंगारी, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की। रात का दूसरा पहर था। सरला मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी थी। दीवारों पर दीपक की लौ झिलमिला रही थी। रामू खेत से देर रात लौटा। उसके कपड़ों पर मिट्टी और थकान दोनों थे। सुनिए जी, आज फिर सेठ का आदमी आया था। बोला अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो खेत जब्त कर लेगा। अब क्या करें सरला, खेत ही तो हमारी आखिरी उम्मीद है। हे प्रभु, हमने किसी का बुरा नहीं किया, ना किसी का हिस्सा छीना। बस थोड़ा सुकून दे दो, मेरी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान लौटा दो। सरला ने उसकी बात सुनी नहीं, पर जैसे भगवान ने सुन ली हो, क्योंकि उसी वक्त दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे नजदीक आती हुई। अब कौन है? फिर से सेठ का आदमी तो नहीं? नहीं सरला, ये कदमों की आवाज किसी बुजुर्ग की लगती है। रुको, मैं देखता हूँ। दरवाजा खुलते ही सामने खड़ा था सफेद दाढ़ी वाला एक साधु, आंखों में करुणा और चेहरे पर चमक। बेटा, रात बहुत भारी है, रुकने को जगह मिलेगी क्या? अरे बाबा, हमारा घर तो छोटा है,
पर दिल बला है। आइए, अंदर आइए। रामू को नहीं पता था वो अजनबी बाबा ही उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। कभी कभी भगवान खुद नहीं आते, किसी साधु के रूप में रास्ता दिखाने आते हैं। रात गहराने लगी थी। बिजली की गड़गड़ाहट के बीच रतनपुर का आसमान चमक उठा था। बाबा, आप बहुत भीग गए हैं। लीजिए, आग के पास बैठ जाइए। थोड़ा गर्म पानी भी ले लीजिए। बेटा, तुम्हारे जैसे लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। खुद के पास कुछ नहीं, फिर भी दूसरों के लिए जगह है। यही तो असली धन है। बाबा, हमारे पास ज्यादा तो कुछ नहीं, पर जो थोड़ा है वो भगवान का दिया है। आपको देखकर मन को शांति मिली। बेटी, तुम्हारी बात में सच्चाई है, और सच्चाई ही वो बीज है जो वक्त आने पर फल देता है। कभी भी अपनी मेहनत और ईमानदारी पर शक मत करना। बाबा ने अपने झोले में हाथ डाला और एक छोटा सा मिट्टी का दीपक निकाला। दीपक पुराना था, लेकिन जैसे उसमें कोई अदृश्य रोशनी छिपी हो। ये दीपक अपने घर में जलाकर रखना बेटा। जब ये अपने आप बुझ जाएगा तो समझना तुम्हारे जीवन का अंधेरा भी खत्म हो गया। बाबा, ये तो बस एक साधारण दीपक लगता है। क्या इसमें सच में कोई शक्ति है? शक्ति दीपक में नहीं, विश्वास में होती है। जिसके भीतर सच्चाई की लौ हो, उसके लिए चमत्कार कठिन नहीं। रामू और सरला ने ध्यान से दीपक लिया और भगवान के नाम पर उसे चूल्हे के पास रख दिया। बाबा, आप कुछ सोच रहे हैं क्या? मैं देख रहा हूं तुम्हारे भाग्य की रेखाएं। बहुत संघर्ष लिखा है, लेकिन अंत में उजाला भी है। याद रखना, जब सब रास्ते बंद लगें, तब एक नया रास्ता वहीं से निकलता है जहां विश्वास बचा हो। बाबा, बस यही दुआ कीजिए कि मेरे परिवार को भूख ना मिले। बाकी दुख तो हम सह ही लेंगे। बेटा, भगवान तुम्हें भूखा नहीं रखेगा, पर तुम्हें एक परीक्षा और देनी होगी। सुबह सूरज उगने से पहले उस दीपक को खेत के किनारे वाले पीपल के पेड़ के नीचे रखाना। बाकी भगवान का काम है। बाबा की आंखों में एक अजीब चमक थी। रामू और सरला समझ नहीं पा रहे थे कि ये कोई साधारण आदमी है या कोई दिव्य दूत। धीरे धीरे रात बीत गई। दीपक जलता रहा, बिना तेल डाले भी। देखिए जी, ये दीपक तो जल ही रहा है। कहीं बाबा सच में कोई सिद्ध पुरुष तो नहीं थे? अब चाहे जो भी हो, उन्होंने हमें उम्मीद दी है सरला, और उम्मीद ही सबसे बड़ा वरदान है। रतनपुर की सुबह बिल्कुल अलग थी उस दिन। हवा में एक नई खुशबू थी, जैसे रात भर आसमान ने धरती से कुछ कहा हो। रामू साधु बाबा के कहे अनुसार धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपने खेत की ओर चला जा रहा था। हे भगवान, बाबा ने कहा था सूरज उगने से पहले दीपक को पीपल के नीचे रखना। अब जो होगा तेरी मर्जी से होगा। उसने दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। थोड़ी देर तक वो वहीं बैठा रहा। मिट्टी से हल्की भाप उठ रही थी, जैसे जमीन भी किसी रहस्य को छिपा रही हो। अब लौट चलूं। घर पर सरला इंतजार कर रही होगी। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, अचानक जमीन से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। रामू ठिठक गया। आवाज आई, फुर, जैसे कोई हवा में दिया बुझा गया हो। अरे ये क्या हो रहा है? उसने देखा, जहाँ दीपक रखा था वहाँ मिट्टी थोड़ी फटने लगी थी और उस जगह से चमकदार मिट्टी के साथ सोने जैसी चमकती धातु झलक रही थी। हे भगवान, ये तो सोना है।
क्या ये वही चमत्कार है जिसकी बात बाबा ने कही थी? भगवान, तूने सुन ली मेरी प्रार्थना। अब सरला और बच्चों को कोई दुख नहीं होगा। वो थोड़ा सोना लेकर घर पहुंचा। सरला दरवाजे पर ही थी। अरे जी, ये चमक क्या है आपके हाथ में? सरला, भगवान ने चमत्कार कर दिया। दीपक के नीचे से सोना निकला है। सच कह रहे हैं आप या सपना देख लिया? ना सरला, ये सपना नहीं, भगवान की मेहर है, हमारी सच्चाई का इनाम। पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग रामू के घर उमड़ पड़े। सेठ हरी लाल भी पहुंचा। चेहरे पर अब पहले जैसी अकड़ नहीं थी। रामू, मैंने तुझसे हमेशा ब्याज मांगा, पर तूने मुझे सबक सिखा दिया। तेरी ईमानदारी ने भगवान को भी झुका दिया। मुझे माफ कर दे बेटा। सेठ जी, गलती इंसान से होती है। अगर आज मुझे सब कुछ मिला है तो शायद आपकी डांट ने ही मुझे और मेहनती बनाया। हम गरीब लोग रोटी से ज्यादा इज्जत कमाने का सपना देखते हैं, और आपने सिखाया कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। रामू, आज से तेरे खेत पर मेरा कोई हक नहीं। वो जमीन अब तेरी है, तेरे पसीने की। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत पैसों से नहीं, दिल जीतने से होती है। रामू ने अपने सच और मेहनत से वो कर दिखाया जो बड़े बड़े अमीर लोग भी नहीं कर पाए। उसकी ईमानदारी ने एक जमींदार का दिल बदल दिया, और उस छोटे से गांव में पहली बार उम्मीद का दीपक सच में जल उठा। रामू ने उस सोने को अपने पास नहीं रखा। उसने गांव के लिए कुआं खुदवाया, स्कूल बनवाया और हर गरीब किसान की मदद की। रामू, मैंने धन कमाया, लेकिन तूने इज्जत कमाई। अब समझ आया, सच्चाई का रास्ता भले कठिन हो, पर मंजिल वहीं होती है जहां सुकून मिलता है। सेठ जी, इंसान बड़ा नहीं होता पैसों से, बड़ा होता है अपने कर्मों से। और कर्म अच्छे हों तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। कभी हार मत मानना, क्योंकि जब हालात सबसे कठिन लगें तो समझ लेना भगवान तुम्हारे सबसे करीब है। मेहनत और ईमानदारी की लौ अगर दिल में जलती रहे तो कोई अंधेरा स्थायी नहीं होता। और इस तरह रतनपुर की कहानी बन गई, मेहनत, सच्चाई और विश्वास का प्रतीक, जहां एक किसान ने साबित कर दिया कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो सच्चे दिल से कोशिश करता है।